टोपी पहनने से हूरे मिलती है तो मैं तो कह रहा हूँ त्रिपाल ओढ़ लूंगा मैं। रोम रोम रोमांटिक हो जाता है। ये सीधा टारगेट किया जा रहा था आतंकवादियों को। आतंकवादियों को जी औकात थी, वो औकात दिखाई गई इस मूवी में। 72 फिल्म आया है, ये आँख का पर्दा खोल देगा, लोगों का आँख का पर्दा खोल देगा। केरल की सरकार जो थी वो भी अंधी गूंगी बहरी थी, उसने भी उसका साथ बहुत दिया आईएसआईएस का। नमस्कार, आप सौगंध टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। भारत में पिछले 1 से 1.5 सालों में एक ट्रेंड देखा गया है। इस ट्रेंड में कई फिल्में आई हैं जिस पर काफ़ी बवाल मचा है। उनमें से एक फिल्म थी कश्मीर फाइल्स और जिसके बाद बनी केरला स्टोरी, और अब आ रही है फिल्म 72 हुए। इस पर जनता क्या सोचती है और ट्रेलर और टीज़र देखने के बाद और क्या आगे फिल्म ये हिट करेगी, हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे। क्या कहेंगे, ये जो फिल्म लगातार एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि हिंदुओं को पीड़ित दिखाने का जो ट्रेंड है, कहाँ तक? इसमें कहाँ हिंदुओं को पीड़ित दिखाया गया है? ये आप लोगों को जानकारी भाई थोड़ी सही नहीं है। हिंदू कोई पीड़ित नहीं था, ना होगा, ना कभी होने की कोई ऐसी संभावना है, क्योंकि हिंदू सबका भला चाहता है, हिंदू सबका साथ देता है और हिंदू किसी से कोई घृणा नहीं करता। और बात जहाँ तक रही मूवी की, तो मूवी द कश्मीर फाइल्स आई थी, अच्छी पिक्चर थी, लोगों ने देखी, बहुत अच्छी चली। लेकिन अब मैंने एक मूवी अभी देखी थी कुछ दिन पहले, द केरला स्टोरी। वो भी मूवी कितनी बेहतरीन थी, कितनी अच्छी मूवी थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट ये सीधा टारगेट किया जा रहा था आतंकवादियों को। आतंकवादियों को जी औकात थी, वो औकात दिखाई गई इस मूवी में, क्योंकि आईएसआईएस जो ऐसा संगठन था जो कि पूरे केरल में कब्जा कर चुका था 2013 से पहले। वहाँ की जो संस्कृति है उसे तहस नहस कर रहा था, और जो वहाँ की सरकार थी, केरल की सरकार जो थी, वो भी अंधी गूंगी बहरी थी, उसने भी उसका साथ बहुत दिया आईएसआईएस का। इसलिए वो बहुत वहाँ पे 72,000 लड़कियाँ गायब हो गई भाई। केरल में 72,000 डेटा है क्या? डेटा है, वहाँ का डेटा है, 72,000 लड़कियां गायब हो गई। और मात्र मैं कह रहा हूँ 100 एफआईआर हुए होंगे, और जिसमें से 5-10 लड़कियां डिटेन की गई हैं, और तमाम लड़कियां कहाँ हैं कहाँ नहीं उसका आज तक कोई पता नहीं चला। तो वो मूवी उस चीज़ पर आई थी। अगर देखिए आप, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारी कुछ लड़कियां थी, बहनें थी, जो पढ़ने गई थी, नर्स की पढ़ाई करने गई थी, लेकिन वहाँ पे उनको ऐसा बहलाया फुसलाया जाता है, ऐसा टॉर्चर किया जाता है। एक फातिमा लड़की आती है, वो डर दिखाती है कि आप बुर्का पहनो, बुर्का नहीं पहनोगी तो आपको कोई भी आके छेड़ कर सकता है, छेड़छाड़ कर देगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें डर बैठाया गया बहनों के अंदर। अच्छा, एक बात बताइए, फिल्में लोग कहते हैं कि फिल्में मोहब्बत बांटती है, ये सनसनी कब से बांटने लगी फिल्में कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप डर जाओगे, या एक बदनामी कब बांटने लगी किसी एक कौम? देखिए, पिक्चर जो होती है समाज का आईना होती है, जो समाज का आईना दिखाती है। पिक्चर का मतलब ये नहीं कि आप काल्पनिक कहानी बना दो, काल्पनिक कहानी नहीं हो सकती। पहले क्या होती थी बॉलीवुड में, काल्पनिक कहानियाँ बनती थी कि वो पंडित आया, वो आया, ये हो गया, दंगा हो गया, वो हो गया, ऐसी काल्पनिक कहानियाँ बनती थी। अब हकीकत बन रही है, जो कि हकीकत जरूरी है भाई, देखना जरूरी है। अब काल्पनिक नहीं चीज़ें बन रही है। आप द केरला स्टोरी उठा के देखोगे तो ये घटना घटी है भाई, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। द कश्मीर फाइल्स जो थी, वहाँ पे कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था, कोई बचाने वाला नहीं आया था, कोई कानून, कोई सरकार, सब अंधी गूंगी बहरी थी। रातों रात कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भागना पड़ा था, अपना घर छोड़ना पड़ा था, अपनी ज़मीन छोड़ के भागना पड़ा था। ये सच्चाई थी। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं प्रोपेगेंडा थी, बस प्रोपेगेंडा, चुनाव जीतना था तो प्रोपेगेंडा फैला दिया। भाई प्रोपोगंडा कैसे कह सकते हो? कश्मीरी पंडित भागे भाई साहब, आ जाके कहाँ कहाँ बसे थे हमारे भाई। ये सब भाई साहब वीडियो है, ये न्यूज़ पे चला था उस समय, बहुत हाईलाइट खबर थी ये कोई प्रोपोगंडा नहीं था, ये खबर है। मैं 72 हुरों की बात कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा फैलाना, अगले साल चुनाव है, आप हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दीजिए, चुनाव जीत जाइए। भाई हिंदू मुसलमान का कहाँ एजेंडा है? आप किसी मुस्लिम से भाई से जाके पूछिए कि हूर होती हैं, वो तुरंत कहेगा हूरें होती हैं। वो कहेगा कि हूरें ऊपर मिलती हैं, हूर होती हैं, जन्नत में हूरें मिलेंगी। हूर ऐसी होती है कि थूक दे तो शहद हो जाता, शहद से ज़्यादा मीठी होती है, शहद से ज़्यादा अच्छी होती है। अगर भाई टोपी पहनने से हूरें मिलती है तो मैं तो कह रहा हूँ त्रिपाल ओढ़ लूँगा मैं। मुझे दिल मिला दो हूरों से, मैं त्रिपाल पूरा ओढ़ के जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सब मनगढ़ंत कहानी है, काल्पनिक कहानी है, ये सब चीज़ें सही नहीं है। रवि भाई स्वर्ग में अप्सराएं होंगी, वो इतनी सुंदर होंगी, उनका अंग अंग ऐसा चमकता होगा, हर ग्रंथ में ऐसा ये कह रहे हैं ना, स्वर्ग में अप्सराओं का ये नहीं है कि उनके साथ में ये किया जाए, कि ये केवल कुरान में उल्लेख है कि बड़ी आँखों वाली होंगी, लंबी लंबी 150-150 फुट लंबी होंगी। आई नहीं समझ में? दूध की नदियाँ बह रही हैं, शहद की नदियाँ बह रही होंगी, समझ गए ना? और बड़े अंगूरों की बेलें लटक रही होंगी,
नीचे कर नहरें बह रही होंगी, बड़े बड़े सुंदर। हाँ पढ़ा है। मेरी सुनिए, एक चीज बता दो भाई, बात सुन लीजिए, देखिए सुन तो लीजिए। एक आयत में भाई एक मिनट प्लीज, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ एज ए छोटे भाई। आप ये बताइए कहाँ लिखा है कुरान में? आपने पढ़ा है? आयत बताइए। पढ़ा है आयत बताइए। मैंने पढ़ा। अरे तो ये भी बता दूंगा ना, तो बताइए। आयत भी बताऊंगा, आयत भी पढ़ाऊंगा इसलिए। बताइए आयत। अरे मेरे भाई सुनो, मैं आयत भी बताऊंगा, सब कुछ है। और उसमें भी और क्या है कि यदि सुनो, अब वो मत करो। अच्छा सुनो, अरे सुनो, अब फिर पता क्या है इसमें और या तो फालतू बात ना करें, वरना नहीं 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 भाई साहब, बहल है ना। आपने कहा मैं आयत बताऊंगा, आप आयत बताइए। तो आप कोर्ट में से चैलेंज दे सकते हो और मैं प्रूफ दूंगा। नहीं नहीं, सामने खड़े, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं कोर्ट में चैलेंज दूंगा कि ये नहीं लिखा हुआ है तो कोट पैंट ऐसे नहीं, सवाल ये नहीं है। और सुनो, और जानता हूँ आप आयत अरे आयत भी है, मैं सब एक एक बता दूंगा। अरे ठीक, निकल जाओगे, मुझे गाजियाबाद से किताब लेने जाना, उसमें लिखा हुआ है। अनर्गल बातें नहीं करते बड़े भाई। फिर इन बातों पर लोगों को क्यों बरगलाया जाता है? आप कोई भी किसी को भी पकड़ लीजिए, कोई जो आतंकवादी जो या कसाब का हम एग्जांपल लेते हैं, जब हमने उस पर नहीं, एक मिनट मेरा सवाल सुन, मेरा सवाल पहले आप मेरा सवाल पहले आप सवाल पूछ। धार्मिक विद्वान दे सकता है, या तो पंडित या मौलाना या जो चर्च चलाते हैं, जो भी उनको कहते हैं पादरी। एक आम आदमी, आपने मैंने मेरे से सुन लिया, मैंने आपसे सुन लिया, बस इतना ज्ञान है। कसाब को क्या बरगलाया नहीं गया था? कौन बरगलाया था फिर उसे? क्या ये चीज़ें कसाब पर आप अगर किताब पढ़े, उस पर एक वकील ने किताब लिखी है जिसमें कहा गया है कि कसाब ने जब पुलिस कस्टडी में थे, जब उसे पूछताछ की जा रही थी, तो उसने कहा था कि मेरे आका ने मुझे ये बताया है, मैं अगर ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। इसमें सारी बातें थी जिस बात पर आप गर्म हो गए बहुत। न राजहार्य न चोरहार्य न भ्राता भाज्यम विद्याधनम सर्वधनम परधनम। अगर बिना विद्या के है वो इंसान जानवर के समान है, उसे कोई कहीं भी ट्रेंड कर लो। वो एक अनपढ़ था, उसे पैसे का लालच जमाती अनपढ़ होते हैं, इस हिसाब से तो सब जमाती अनपढ़ हुए हैं। पूरा इसके एक हाथ में इस्लामिक स्टेट का जो सरगना था, जो अपने को सबसे बड़ा विद्वान कुरान का मानता था, और वो उसके एक हाथ में कुरान होती थी और दूसरे हाथ में वो जिसने अपने को खलीफा भी घोषित किया था, वो उसके जो चेले हैं, जो एजुकेशन उन्हें दे रहा था, तो यही बात कह रहा था, अगर तुमने इनको जो है इस विजय प्राप्त कर ली तो आप इसमें अफगानिस्तान में तो तुमको वहाँ जो है हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी, और इससे भी ज़्यादा मिल सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इनके अभी एक टीवी पे डिबेट चल रही है। अरे पे देख लिया, जो आपने एक फिल्म बनाई गई उस पर देख लिया, बस वही ठीक है। तुम्हारे मौलाना हैं? अच्छा, ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनना सही है? आप ये बताइए, ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनना सही है? देखिए, आपके और मेरे नहीं, धर्म गुरु सबके होते हैं। एक श्लोक मैंने बचपन में पढ़ा था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे विश्वास करता हो उससे फिर बात क्या कहे। क्या सुनाया आपको? मैंने श्लोक सुनाया या ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाया? श्लोक सुनाया ना। मैं हर धर्म गुरु की इज्जत करता हूँ, ठीक है ना जी? आपके इधर मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या इन मुद्दों पर फिर फिल्में बनना सही है? सनसनी फैलाना सही है? फिर किस 72 रूढ़ पे बहुत अच्छा किया है। कम से कम लोगों को तो पता चलेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किससे प्रेरित होकर के लोग फूटते हैं, सर में बम लगा के फूटते हैं, लोगों को मार देते हैं। कैसी हुरे होती है, देखने में कैसी होती है, जिसे लोग तो बोले बस प्रोपेगेंडा है, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धड़कने इतनी रोम रोमांटिक हो जाता है। इस तरह की बातें इनके मौलाना ही कह रहे थे कि उनको देख लो तो जिंदा आदमी धड़कन फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, और जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाए, यानी ज़ॉम्बी बन जाए। जो मुर्दा जिंदा होगा ज़ॉम्बी बनेगा ना, ऐसे बात इनके मौलाना ही कर रहे हैं। तो भाई 72 हूर फिल्म आया, इससे पता चलेगा लोगों की भैया ऐसा क्या चीज़ है जो आतंकवादी, जो सामने नहीं मिला है, जो सामने कोई हूर नहीं है, लेकिन जो मरने के बाद क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कोई जानता नहीं है, उसके लिए लोग मरने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को मार देते हैं। ऐसा क्या चीज़ है, लोगों को समझ में आएगा। 72 हूर का कॉन्सेप्ट सब नहीं जानता है। हमारा देश सेकुलर है और लोग सेकुलर है, यहाँ के सब नहीं जानते हैं। इसीलिए 72 हूर फिल्म आया है, ये आँख का पर्दा खोल देगा, लोगों का आँख का पर्दा खोल देगा कि आखिर 72 हूर है क्या चीज़। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ 72 हूर पर जनता क्या कह रही है,
आपने देखा, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।